हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। दोस्तों, भारत की धन्य भूमि पर ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने अपने बल और पराक्रम के समय समय पर देशभक्ति के अद्वितीय उदाहरण पेश किए हैं। भारत के वीरों के बारे में कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन ऐसे भी वीरों की कमी नहीं है जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। कुछ शूरवीर इतिहास के गर्त में ही गुम रहते हैं, लेकिन जिन पराक्रमी साहसी वीरों की कहानी हम जानते हैं, उनमें से एक शूरवीर महाराणा प्रताप जी थे, जिनकी आज यानी 29 जनवरी को जयंती है। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में वीरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के सूचक है। इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए हमेशा ही महाराणा प्रताप का नाम अमर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि महानता की परिभाषा क्या है। अकबर हजारों लोगों की हत्या करके महान कहलाता है और महाराणा प्रताप हजारों लोगों की जान बचाकर भी महान नहीं कहलाते। दरअसल हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों और कम्युनिस्टों ने लिखा है। उन्होंने उन लोगों को महान बनाया जिन्होंने भारत पर अत्याचार किया, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके उसे लूटा, भारत का धर्मांतरण किया और उसका मान मर्दन कर भारतीय गौरव को नष्ट किया। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी। मेवाड़ के राजा उदय सिंह के घर में जन्मे उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप को बचपन से ही उच्च कोटि के संस्कार प्रदान थे। वीरता उनके लहू में था। बालक प्रताप जितने वीर थे उतने ही प्रीत भक्त भी थे। पिता राणा उदय सिंह उनके कनिष्ठ पुत्र जगमल को बहुत प्यार करते थे। इसी कारण से उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे। महाराणा प्रताप ने पिता के इस निर्णय का तनिक भी विरोध नहीं किया। प्रताप चित्तौड़ छोड़कर वनवास चले गए। जंगल में घूमते घूमते महाराणा प्रताप ने काफी दुख झेले, लेकिन प्रीत भक्ति की चाह में उन्होंने उफ तक नहीं किया। पैसा के अभाव में सेना के टूटते हुए मनोबल को पुनर्जीवित करने के लिए दानवीर भामा शाह ने अपना पूरा खजाना समर्पित कर दिया। तो भी प्रताप ने कहा कि सैन्य आवश्यकताओं के अलावा मुझे आपके खजाने की एक पाई भी नहीं चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की लड़ाई के बारे में। उन दिनों दिल्ली में सम्राट अकबर का राज था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य का ध्वज फहराना चाहता था। लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों की बात ना मानते हुए खुद को राजसी वैभव से दूर रखा और अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए निरंतर लड़ाई करते रहे। 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ऐसा युद्ध हुआ जो पूरे विश्व के लिए आज भी एक मिसाल है। अभूतपूर्व वीरता और मेवाड़ी साहस के चलते मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और सैकड़ों अकबर के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में बिना किसी सहायता के प्रताप अपने पराक्रमी चेतक पर सवार होकर पहाड़ की ओर चल पड़े। उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे, लेकिन चेतक ने प्रताप को बचा लिया। रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। घायल चेतक फुर्ती से उसे लांघ गया, लेकिन मुगल उसे पार ना कर पाए। चेतक की बहादुरी की गाथाएं आज भी लोग सुनते हैं। संपूर्ण जीवन युद्ध करके और भयानक कठिनाइयों का सामना करके भी महाराणा प्रताप ने मेवाड़ राज्य में स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया, और यही कारण है कि आज भी सदियों बाद उन्हें याद किया जाता है और उनकी कहानियां बच्चों की किताबों की शान बनी हुई है। दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।